Hello everyone. Let us talk about Boolean postulates and laws. Before talking to the Boolean postulates and laws, the very first thing that is properties of 0 and 1. Properties of 0 and 1. If we add a value with the 1, अगर मैं a यानी वैल्यू को वेरिएबल को किसी भी 1 से ऐड करूँगी तो आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा. वहीं पर अगर मैं डॉट a एंड 1 करूँगी तो आंसर आएगा a. If I add a with a 0 तो डेफिनेटली I got a. और अगर मैं a इंटू या दैट मीन्स a एंड 0 करूँगी तो आंसर क्या आएगा 0. लेट अस प्रूव. हम इसको फटाफट प्रूव करते हैं. तो वी हैव वेरिएबल a, सिंगल इनपुट वेरिएबल एंड सिंगल इनपुट वेरिएबल है, दैट मीन्स 0 एंड 1. और अगर हम 1 के साथ करेंगे तो 1 1. और इफ़ आई यूज़ a प्लस 1 तो प्लस का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा. दोनों में से दोनों ही 1 है तो आंसर 1, और जो किसके इक्वलेंट आ गया 1 के इक्वलेंट आ गया. सिमिलरली इफ़ आई डॉट a डॉट 1 करूँगी तो आंसर क्या आएगा 0 इंटू 1 दैट इज़ 0, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1. और इस बार हमारा आंसर किससे मैच कर गया, हमारा आंसर a से मैच कर गया. That means it is proved that a plus 1 is equals to 1 and a dot 1 is equals to a. Now the next one is if I add a with a 0, that means इस बार भी मेरे पास सिंगल इनपुट वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 1 का होगा. और क्योंकि मैं 0 के साथ वर्क करूँगी तो 0 0. और इफ़ आई ऐड a प्लस विद 0 तो 0 प्लस 0 दैट इज़ 0, 0 1 1. और है तो एक भी 1 होगा तो आंसर 1 आएगा. सिमिलरली a इंटू 0 दैट इज़ a डॉट 0 करेंगे तो आंसर क्या हो गया, अगर एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा 0. दैट मीन्स 0 इंटू 0 दैट इज़ 0, 1 0 0. और अगर हम दोनों को मैच करके देखें तो a प्लस 0 दैट इज़ इक्वल्स टू a. वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं a इंटू 0 की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है. The very next law is complementary law. Complementary law कौन सा हो गया, that is a plus a bar equals to 1 and a dot a bar equals to 0. Let us prove. Since we have a single input variable that is a, तो a के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 and 1. और हमारे पास इस बार a bar है, that means complement of this that is 1 0. If I add a with the complement of a bar, that means plus means और अगर एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 1, अगर एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 1. ऑन अदर हैंड अगर मैं a डॉट a बार करती हूँ तो डॉट है दैट मीन्स एंड ऑपरेटर, और एंड का क्या रूल है, एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा 0. तो अगेन 0 0 इंटू 1 0, 1 0 0. और अगर हम ध्यान से देखें तो a प्लस a का आंसर किसके इक्वलेंट आया है 1 के, और वहीं पर a इंटू a बार का आंसर किसके इक्वलेंट आया है 0 के. दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. द नेक्स्ट लॉ इज idempotent law. Idempotent law means a plus a that is equals to a and a dot a is equals to a. Okay, let us prove it. ये किस तरह से, since we have a single input variable तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, we have two combinations 0 and 1. If I add a plus a that means we have another variable that is a only, तो 0 and 1. और if I used to add a plus a that means a और a, तो अगर एक भी 0 है और सॉरी एक भी 1 है तो 1 आना है. सिंस बोथ द वैल्यूज आर 0 तो 0, एक भी सिंगल 1 है तो 1. अगेन हमने a डॉट a किया तो डॉट का क्या कंसेप्ट है, दैट इज़ एन एंड ऑपरेटर, और अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा. और अगर हम 1 को देखेंगे तो दोनों 1 है इसलिए 1. तो हमें आइडिया लग गया होगा कि अगर हम a प्लस a करते हैं तो भी आंसर a आएगा, और अगर हम a इंटू a करेंगे तो भी आंसर a ही आएगा. दैट इज़ ऑल idempotent law.
The next law is involution law. Involution law means A double bar is equals to A. So again let us prove it. Since we have a single input variable, that is A, the combination will be 0 and 1. If first of all if we find A complement, तो A complement क्या हो गया, just opposite of A, that means 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा. और if I find A double complement, that means complement का complement, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड 0 की वैल्यू क्या अगेन क्या हो जाएगी 1. दैट मीन्स कि अगर हम A का डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो विल डेफिनेटली गेट आंसर एज A only. The next law is commutative law. Commutative law means A plus B is equals to B plus A and A dot B is exactly equals to B dot A. So let us prove. So in this time we have two input variables, that is A and B. So combinations कितने होंगे? We have 4 combinations, that is double 0 double 1 and 0 1 0 1. Or if we find A plus B, if we find A or B, then answer will be 0 1 1 1. यानी इन दोनों में से अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा, लेकिन दोनों 0 थे इसलिए 0, बाकी सब में सिंगल 1 इज देयर. सिमिलरली इफ़ आई यूज़ B प्लस A, अगर मैं B प्लस A करूँगी तो भी आंसर क्या आएगा? दोनों में से अगर एक भी 0 है, एक भी 1 है तो आंसर 1 आना है, लेकिन दोनों 0 है इसलिए 0, और बाकी सब में 0 1 1 1 0 1 1 1 1. तो यस वी कैन चेक कि A प्लस B करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा और B प्लस A करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा. इन अ सिमिलर वे इफ़ आई नेक्स्ट हमारे पास है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. अगेन वी हैव टू इनपुट वेरिएबल्स A and B. द कॉम्बिनेशन विल बी 4 0 0 1 1 0 1 0 1. और अगर मैं A इंटू बी करूँगी, दैट मीन्स एंड करूँगी, तो अगर एक भी 0 है तो आंसर 0 होगा. 0 1 0 1 0 0 double 1 1, that means 1. If I find a B dot A, the B dot A means 0 0, again 0 1 0, that is 0 0 1, that is again 0 and 1 1, that is 1. तो yes we can check कि हमारा A into B या A dot B is equals to B dot A होता है. That is all commutative law. A plus B is equals to B plus A and A dot B is equals to B into A. The next law is associative law. Associative law, that means A plus B plus C is equals to A plus B plus C. And the second law is A into B into C is equals to A dot B in dot C. Let us prove. So we have 3 input variables with us, that is A, B and C. तो जब हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स 4 zeros and 4 ones. B के लिए दैट वाज 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. और इफ़ आई ऐड A प्लस बी, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल B प्लस C, तो B प्लस C क्या हो गया? दैट मीन्स दोनों में से अगर एक भी 1 है तो 1 आएगा, सिंस बोथ द वैल्यूज आर 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1. If I add this value with A plus B plus C, so what we get? That is 0 1 1 1 1 1 1 and 1. Similarly, if I find A plus B, अगर मुझे A plus B निकालना है, that means A plus B that is equals to हो गया आपका 0 0 1 1 and then 1 2 3 4. And if I add A plus B with the C, A plus B with C, so what I get? That is 0
and then 1 and 0 that is equals to 1 और बाकी भी विल डेफिनेटली, क्योंकि एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और अगर हम चेक करके देखें तो दैट मीन्स a प्लस बी सी इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, हैंस प्रूव्ड। और सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली आप इसका भी निकाल सकते हो, नाउ यू कैन फाइंड बाय योरसेल्फ। The next law is distributive law. Distributive law means A plus B into C, that is B dot C is equals to A plus B। हम A का एडिशन B से भी करेंगे और हमने A dot C मतलब A और C भी होगा। वहीं पर सेकेंड लॉ है हमारा A इंटू B प्लस C इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा A इंटू बी यानी A डॉट बी प्लस A डॉट सी के। तो फिर से प्रूफ करते हैं हम अपनी बात को। वी हैव 3 इनपुट वेरिएबल्स विद अस दैट इज़ A B एंड C, और फिर हमने 3 इनपुट वेरिएबल हैं दैट मीन्स वी हैव 8 कॉम्बिनेशन विद अस 4041 00011 0011 एंड देन 01 01 01 01 01। और जब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं बी सी, तो बी डॉट सी दैट मीन्स एक भी ज़ीरो होगा तो ज़ीरो होगा 01 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। okay, then again we have A प्लस बी डॉट सी, दैट मीन्स इन दोनों का किससे और करेंगे A के साथ और करेंगे, दैट मीन्स एक भी 1 होगा तो आंसर 1 आएगा। तो A एंड A और बी सी दैट मीन्स 0 0 0 एंड देन अगेन 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 and 1 1 1। okay, after finding the value of this we have to find the value of A plus B, and A plus B means अगर A और B that is एक भी 1 होगा तो 1 होगा, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 and 1। similarly if I go for A plus C, A का एडिशन हम C से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, A का एडिशन हम C से करेंगे दैट मीन्स A एंड C, और A एंड C मीन A और C मीन्स अगर एक भी C 1 है तो 1 आना है, लेकिन दोनों 0 हैं तो 0 0 0 0 1 1 0 1 1 सॉरी 0 0 0 देन 0 1 1 एंड 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 and 1 1 1। और after getting the values of A plus A or B and A or C, we have to find A plus B that is dot A plus C, और इन दोनों में अगर एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, that is 0 0 1 0 1 0 0 and 1 1 1 1 1 1 and 1। और अगर हम चेक करके देखें yes both the values are same, तो hence proof। और मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड वाले की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं। Let us next topic is absorption law. Absorption law means A plus A dot B is exactly equals to A, and the second law is A dot A plus B is equals to A. Now let us prove. We have 2 input variables with us A and B, that means 4 combination 0 0 1 1 0 1 0 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फाइंड करूँगी A डॉट B, और डॉट मीन्स कि अगर एक भी और एंड मीन्स अगर एक भी 0 है दैट मीन्स 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1। देन वी हैव A प्लस A डॉट B, और अगर मैं इन दोनों का एडिशन कराने वाली हूँ तो सॉरी और करने वाली हूँ तो दैट मीन्स अगर एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, दैट मीन्स 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 and 1 or 1 that is equals to 1. And yes, we can check कि हमारा a plus b किसके इक्वल आया है, a के इक्वल, hence proved. In a similar way आप एब्जॉर्प्शन लॉ का सेकेंड लॉ आप अपने आप प्रूव करोगे. The next law is De Morgan's law. That means a plus b का whole bar is equals to a bar dot b bar. Means break the line, change the sign. अगर आप लाइन को तोड़ देते हैं तो साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, that becomes a De Morgan's law. Similarly, second law is a dot b का whole bar is equals to a bar plus b bar. That means again break the line, change the sign. Let us prove. Since we have two variables with us, a and b, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो 00 11 01 01, और अगर मैं a प्लस b निकालती हूँ that means a और b, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, और a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमारे पास आता है तो आंसर किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 1 0 0 0. अब हमें किसका सेकेंड साइड का, अगर हम राइट हैंड साइड का वैल्यू देखें तो राइट हैंड साइड में भी हैव a बार, तो a बार क्या हो गया, यानी a का कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 और b का ऑन अदर हैंड b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारे पास 1 0, that is 1 0 1 0. And if we find and of these, यानी a bar b bar, a bar dot b bar, तो that means and है. and means अगर दोनों में से एक भी ज़ीरो होगा तो ज़ीरो, सिंस दोनों 1 है तो 1 0 0 1 0 0 0 0. और अगर हम ध्यान से चेक करें, डेफिनेटली a plus b का whole bar is exactly equals to a bar dot b bar, hence proved. And I want कि second rule आप अपने आप solve करो.